महंगाई की मार ख़त्म करने और अच्छे दिन के वादे के साथ नरेंद्र मोदी की हुकूमत मरकज़ में 2014 में इक़्तिदार में आई। उसके बाद तकरीबन 7.5 साल गुजर रहे हैं, महंगाई कम होती नज़र नहीं आ रही। पेट्रोल और डीज़ल ने सेंचुरी पार कर दी है और कोविड वबा के बाद जो हालात पैदा हुए हैं, जहां पर मुल्क की एक बड़ी आबादी की मईशत बदहाल है, इन हालात में मरकज़ी वज़ीर बराए पेट्रोलियम रामेश्वर तेली कहते हैं कि फ्री वैक्सीन जो दी जा रही है वो तेल से जो टैक्सेस लिए जा रहे हैं उससे दी जा रही है। इस ताल्लुक़ से हम आवाम की राय जानना चाहेंगे कि आवाम इस महंगाई को और ख़ासकर पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में जो इजाफ़ा हो रहा है उसके मुताल्लिक़ क्या सोचती है। बताइए सर, कैसे देखते हैं इस महंगाई को? वैक्सीन तो फ्री वैक्सीन करते करके मोदी जी ने इतना बड़ा भाषण दिया, फुल जनते को फ्री वैक्सीन देना है करके। अब ये रामेश्वर बोल रहा है, आप उन्हें बोल रहे हैं तो वैक्सीन के वजह से पेट्रोल मोल बढ़ा दिया। एक कैसा बात है, बात करने का तरीका है क्या है उनको? कई को पब्लिक कई को बोलना है फ्री वैक्सीन करके, कई को बोलना था। कोरोना टाइम में भी इतना टैक्स कलेक्ट किया तो टैक्स लेके वैक्सीन बढ़ाना ना, वो कहीं को पेट्रोल के ऊपर डाल रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। खाने का तेल भी उतना बढ़ गया और ये जो पेट्रोल भी बढ़ गया, सब बढ़ गया। खाने का क्या, बनाने का क्या, और ये बहुत मुश्किल हो रहा है। ये सरकार तो पता नहीं क्या कर रहा है। ये लस्सी का तो दे रहा है, लेकिन क्या दे रहा है वो भी थोड़ा लोगों को नहीं मिल रहा, थोड़ा लोगों को मिलता है। वो तो बहुत मुश्किल हो रहा है इधर, पता नहीं क्या करते हैं। लेकिन पेट्रोल बढ़ने से बहुत मुश्किल हो रहा है, जो ऑफिस जाते हैं उनके लिए भी मुश्किल हो रहा है। वो तो चेंज करना ही पड़ता। वो पेट्रोल से अब पेट्रोल दाम बढ़ गया, इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन दाम भी बढ़ गया, इसीलिए ग्रॉसरी सभी उसका भी प्राइस इंक्रीज़ होगा। डिफ़ॉल्ट से सभी का प्राइस इंक्रीज़ होगा सिर्फ एक पेट्रोल के इंक्रीज़ होने पर, और सभी लेट भी मिलेगा। गैस भी बढ़ गया अभी। वर्क के लिए जाना भी है, ट्रांसपोर्ट चलना, उनका ट्रांसपोर्ट में ही पूरा पैसा चला जाता है। जैसे जोमेटो स्विगी उनको मिलता ही कम, और उसमें ट्रांसपोर्ट का पेट्रोल में भी उनका बहुत ज़्यादा जाता है, इसीलिए सभी को मुश्किल हो रहा है। कुकिंग गैस LPG का दो मंथ पहला 800-900 में था, अभी 1000 रुपये हो गया। ये कैसा? मास्क नहीं डाला 1000 रुपये, और हेलमेट नहीं डाला 1000। क्या 1000 सबके लिए 1-1 हज़ार भरे जाए तो क्या हम पेट उगाया इधर? 1000 ऐसे ही ले लो, 1000 दे दो। क्या गवर्नमेंट है? हमारे प्राइम मिनिस्टर ले लो या कोई भी दूसरे मिनिस्टर्स ले लो, सरप्राइज रहता है, लॉजिक ही नहीं रहती। प्याज का रेट बढ़ गया, प्याज मैं खाती नहीं बोलते हैं। अभी वो अगर शल्लोट जाके पेट्रोल बंक में पैसा देंगे तो उनको पता चलता है कि भाई 70 का 100 देने में, 80 का 100 देने में, 108 देने में जितना दर्द होता है वो उनको पता नहीं है, वो डालते नहीं है, क्योंकि वो लोग तो हमारे पैसों के टैक्स पेयर के पैसे में एंजॉय कर रहे हैं। और दूसरी बात, अगर वो बोल रहे हैं हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर के उन्होंने वैक्सीन दिया, तो वो तो नहीं था। PM फंड का अकाउंट कहाँ गया? PM फंड में जितना कलेक्शन किया गया वो तो सोशल वेलफेयर है उनका। दूसरे कंट्रीज में तो हर अपना मेडिकल एक्सपेंस पूरा हर सिटीजन का गवर्नमेंट पे करती है, वो लोग भी बढ़ा रहे हैं क्या? कुछ 2 साल में जो प्राइस इंक्रीज हो रहा है वो काफ़ी वरीसम है। फ्यूल का दाम बढ़ रहा है, एसेंशियल चीज़ें जो हम लोग घर पे यूज़ कर रहे हैं, गैस से लेके सारे सामग्री का रेट बढ़ता जा रहा है, जो काफ़ी वरीसम है। क्योंकि मुझे खुद लगता है कि अभी जो मंथली बजट है वो इतना बढ़ गया है, और जो सरकार कुछ नहीं कर रही है इसके बारे में, और ना ही ऑपोजिशन पार्टीज़ इस मुद्दे को सीरियसली उठा रही है, वो काफ़ी तकलीफ़ पहुंचा रही है कॉमन मैन को। तो इसके लिए कुछ जल्दी से जल्द किया जाए कि स्पेशली अभी जो कोविड के बाद जो वाला जो पीरियड है, सब लोग काफ़ी तकलीफ़ से जूझ रहे हैं, तो कुछ हो सकता है तो काफ़ी अच्छा होगा। मैम, मोदी जी के कैबिनेट के जो मंत्री हैं फॉर पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, रामेश्वर तेली, वो कह रहे हैं कि जो फ्री वैक्सीन दिया जा रहा है वो इसी टैक्स से दिया जा रहा है जो फ्यूल पर बढ़ाया गया है। अब वैक्सीन तो मुझे लगता है जब से इंडिया का इंडिपेंडेंस हुआ है तब से वैक्सीन तो हम लोग देख रहे हैं, और पहले बार मेरे हिसाब से कोविड वैक्सीनेशन का जो पहला 6 महीने में हम लोग सब, इनफैक्ट मैंने जो दो डोसेज लिए हैं उसके लिए मैंने पे किया हुआ है, तो क्या मेरे लिए प्राइस कम होगा?
और पोलियो वैक्सीन जो भी हमने इतने साल से देखा था और पोलियो इरेडिकेट भी हुआ है देश में, उस टाइम मुझे नहीं लगता किसी आम आदमी ने उसके लिए पैसे दिए थे। तो ये कोई रीज़न नहीं, और ऐसा नहीं है कि कोविड आने से पहले ये फ्यूल का दाम घट रहा था या गैस का दाम घट रहा था, तो ये तो मुझे लगता नहीं है कोई रीज़न है। और ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम एक वेलफेयर स्टेट है तो वो तो उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। लोगों का जो लिविंग स्टाइल है वो चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी मेट्रो सिटीज़ में एक्सपेंसेस होते हैं वो भी अकॉर्डिंगली बढ़ रहे हैं। बट जो फ्यूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो फ्यूल के बारे में हम अल्टरनेट सोर्स के लिए जा सकते हैं। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि फ्री वैक्सीन दिया है तो फ्यूल प्राइस इंक्रीज़ किया, ये तो मीन्स 100% गलत है। ये लोग जो है एक्सेस 30 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा ये जो है पब्लिक के ऊपर एक पेनल्टी दे रहे हैं, पनिशमेंट दे रहे हैं। पता नहीं कौन से गुनाहों का ये हो रहा है। हर पब्लिक का एक्सपेक्टेशन इस गवर्नमेंट से बहुत अच्छा था, एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा रहेगा, ये प्रो पब्लिक रहेगी, ये तो दुश्मनी पे उतरी है। आप देख लो, लॉकडाउन में लोग मर रहे थे, माइग्रेंट्स मर रहे थे, वो पता नहीं जानबूझ के कर रहे हैं अनजाने में, ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं। आम लोग को तो इतना तकलीफ हो गया, तो पेट्रोल बढ़ा दिया, तो चावल बढ़ा दिया, रेट बढ़ा दिया, दाल बढ़ा दिया, ऑयल बढ़ा दिया, सब भी बढ़ा दिया। होटल में काफ़ी का रेट भी बढ़ा दिया। खाली पेट्रोल की वजह से खाली पेट्रोल बढ़ गया तो प्रॉब्लम इतना बड़ा है, सभी सोच समझ के बात करना है। हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आए दिन तेल की, ख़ासकर पेट्रोल, डीज़ल व कुकिंग गैस की बढ़ती कीमतों के मुताल्लिक़ आवाम क्या सोचती है, आवाम की क्या राय है। अवामुन्नास का बढ़ती कीमतों के मुताल्लिक़ कहना है कि हुकूमत से अच्छी तवक्कुआत थी और महंगाई के मुताल्लिक़ उनका ये गुमान था कि महंगाई ख़त्म होगी, महंगाई की मार ख़त्म होगी। लेकिन आम आदमी का ये कहना है कि हुकूमत महंगाई के ज़रिए आवाम पर बोझ डाल रही है। रफ़ीक जब्बार, ETV भारत, बेंगलोर।